हेलो स्टूडेंट, इसमें चलेगा रिसर्च इन अ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की हम रिसर्च कैसे करते हैं। इसमें पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च का मतलब हो गया कि हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, रिसर्च हमारा दो टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव्स क्या होती हैं, जो कि हमारी नंबर्स में। क्वांटिटेटिव्स क्या होती है, जो कि हमारी बैच में होती है। मतलब कि हमसे क्या पूछे जा रहे हैं कि एक ग्रुप्स में हमने डिस्कशन कर लिया। एक क्वांटिटेटिव वो होती है जो कि हमारी एक नंबर्स में इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछ लिया, ओवरऑल जितना भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सर्वे मेथड्स यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने पहला है इसमें ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का मतलब कि हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे 10% ऐसे होंगे, 10% ऐसे होंगे, 10% ऐसे होंगे, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के होंगे। जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किस क्वालिटेटिव कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम पहले करेंगे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में क्या होगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लगा सकते हैं नंबर्स में 10%, 10 ने ऐसे किया, 10 ने परचेज किया, 10 ने उसकी पैकेजिंग देखकर छोड़ दी, है नहीं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशंस का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, अपने पर्सन्स का जिस तरीके से हम देखते हैं उसके हिसाब से हम सेगमेंट कर देते हैं, और उनके एक उनका क्या करते हैं, हम उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मतलब कि अपना एक्सपीरियंस देखते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। जैसे कि बहुत से होते हैं, याकुल्ड है, याकुल्ड ने ऐसा कर रखा है, 5 साल के बच्चे ऐसे भी होते हैं। एक 5 साल के बच्चे वो जिसे जो है हम कहते हैं दिन में 2 बार पीते हैं। एक 5 साल के बच्चे वो जो कि हम एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं। एक 5 साल के बच्चे वो जिन्हें हम देते ही नहीं है, बहुत कम देते हैं, ना के बराबर। तो अब उसका हम रिजल्ट चेकआउट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं जो दिन में 2 बार पी रहे हैं सुबह शाम, वो उनका रिजल्ट और अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट फिर उससे भी थोड़ा कम आ रहा है, फिर उससे भी बिल्कुल उसका पुअर कैटेगरी में जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटेशन करके देखा इस बारे में। नेक्स्ट हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड का मतलब सबको पता है, जो कि हम एक टाइम रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, वांट्स देखकर ही हम किसी की कस्टमर्स की सर्वे मेथड यूज़ करते हैं। उसमें इन डेप्थ इंटरव्यू, क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा कलेक्शन को, क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। पहला इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब है कि हम एक चीज़ को डिटेल में बताना। जैसे हमने किसी चीज़ का क्वेश्चन है, एक तो होता है कि ये हमारे 2 तरीके से होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसा होता है कि जो हमारे बस गिने चुने हमने 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं, उन 10 क्वेश्चन को ही पूछना, उनके बारे में ही डिस्कस करना। इनफॉर्मल वो होता है जैसे कि हमने कोई भी क्वेश्चन उठा लिया कहीं से भी, उसके बारे में डिस्कस करना। मतलब कि कस्टमर भी बिल्कुल फ्रीली, और जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी बिल्कुल फ्री टाइम। तो वो हमारा कौन सा इंटरव्यू हो गया, इन डेप्थ इंटरव्यू। हमारे इंटरव्यू 2 तरीके के हैं, जो फॉर्मल, इनफॉर्मल 2 तरीके से होते हैं। फोकस ग्रुप पे फोकस करते हैं, उनसे देखते हैं उनके नीड्स वांट्स के किस हिसाब से हम उसको डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा इंडिविजुअल बिहाइंड बिहेवियर, इंडस्ट्रियल बिहाइंड बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहाइंड बिहेवियर का मतलब कि एक पर्सन की नीड्स वांट्स क्या होंगे, ठीक है। और इंडस्ट्री में मतलब कि जो हम इसमें क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल जो होगा वो कुछ ही चीज़ परचेस कर पाएगा। जैसे कि चॉकलेट्स वो 5 चीज़ से 5 परचेस कर लेगा, 6 परचेस कर लेगा। लेकिन एक इंडस्ट्रीज क्या करेगी, उसे बल्क में परचेस करेगी। ठीक है, यही डिफरेंस है एक इंडिविजुअल में और एक इंडस्ट्री में। इंडिविजुअल्स के कंज्यूमर बाइंग्स प्रोसेस अलग होता है, जिसमें पहले क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज ऑफ नीड्स, उसके नीड्स को चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट है फिर इंफॉर्मेशन सर्चिंग। फिर हम क्या करते हैं, जब हम उसके नीड्स वांट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिएगा, हमारी नीड्स वांट्स को कौन फुलफिल कर सकता है। फिर उसे हम इवेल्युएट द अल्टरनेटिव। हमारे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, उनमें से अल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट परचेजिंग डिसीजन। परचेजिंग डिसीजन का मतलब हो गया कि हम जब हमने अल्टरनेटिव में से अपना एक सेलेक्ट कर लिया, तो उसके हिसाब से जब हमारी जो परचेजिंग डिसीजन था वो हमने परचेज करा। पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या होता है, जो कि मतलब जैसा हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रेंड ने भी वही परचेज़ किया जो हमने परचेज़ किया, ये उन्होंने अलग किया है। अब हम उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसका ज़्यादा बेस्ट डिसीजन हो सकता है, किसका ज़्यादा अच्छा है। जैसे मोबाइल है, मैंने OnePlus ख़रीदा है, उसने कोई अलग Vivo ख़रीदा है, तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा चलेगा।
तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जब अगली बार नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा बेस्ट चल रहा होगा, जैसे मेरा बेस्ट चल रहा है वन प्लस, तो उसका हम क्या करेंगे, एडिशनल वर्जन लेंगे। और मेरा फ्रेंड क्या करेगा, उसका ही वन प्लस का ही एडिशनल वर्जन लेगा। और अगर मेरे फ्रेंड का वीवो अच्छा चल रहा है तो मैं क्या करूँगा, अपना प्रोसेस जो है वो वीवो की तरफ ले जाऊँगा, मैं वीवो परचेज़ करने लगूँगा। ठीक है, उसे एनालाइज़ करना मुझे हर टाइम एनालाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से क्या होगा एक बाइनिंग प्रोसेस। पहला है प्रॉब्लम डिक्रोमाइज। प्रॉब्लम डिक्रोमाइज का मतलब है कि प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग करनी, आइडेंटिफाई करना कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। जनरल नीड डिस्क्रिप्शन का मतलब है जैसे कि हमें किसी कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं, उसमें हम एक मैनेजर का काम कर रहे हैं, जैसे सेल्स मैनेजर है, और हमें अब नीड से अपने अंदर 10 वर्कर्स की और मदद चाहिए या हमें मशीनरी चाहिए। तो उसके लिए जो रीजंस हम डिस्क्रिप्शन में लिख कर देते हैं अपने टॉप मैनेजमेंट को, वो क्या होता है, हमारा जनरल नीड्स डिस्क्रिप्शन। हमारी क्या नीड्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शंस हैं मैनेजर की कि हमें ये चीज़ इतनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट कितना स्पेसिफाइड है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर सर्चिंग। सप्लायर सर्चिंग का मतलब है कि हम क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म्स जैसे कि रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं, उसमें बहुत सारे पर्सन अप्लाइड करते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है थ्रू द इंटरनेट्स, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, इन सब के हेल्प से क्या करते हैं, हम अपना रिक्वायरमेंट निकालते हैं, सप्लायर्स को सर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रपोजल सॉलिसिटिंग, मतलब कि आफ्टर हमारे जितने भी ऑफर्स प्रोवाइड कराना, हमें एक तरीके से प्रपोजल सॉलिसिटिंग का मतलब है कि ऑफर्स प्रोवाइड कराना अपने इसको। फिर नेक्स्ट है हमारा जब हम ऑफर्स प्रोवाइड कराते हैं उसके बाद क्या करते हैं, सप्लायर सिलेक्शन। हम उसके बाद जब एप्लीकेंट्स आ जाते हैं उनको हम ऑफर्स प्रोवाइड कराने लगते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्डर रिटर्न रूटीन स्पेसिफिकेशन। ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, अपनी मैंडेटरी कॉस्ट को बढ़ाने, इन्वेंट्री कॉस्ट को बचाने के लिए, अपनी इन्वेंट्री में जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगाते हैं उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें बता देते हैं कि हमें इस टाइम इतने प्रोडक्ट, इतना रॉ मटेरियल चाहिएगा, तो हम उससे बता देते हैं कि हमें टाइम टू टाइम हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता रहे, उसे ऑर्डर देते हुए रूटीनली में। हमारा ये चलता रहता है कि हमें रूटीनली में कितना प्रोडक्ट हम कितने दिन में प्रोडक्ट बल्क कर लेते हैं, हमें इतने दिन में हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतने दिन में ये मटेरियल चाहिए, उसे हम पहले ही बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा परफॉर्मेंस रिव्यूज़। परफॉर्मेंस रिव्यूज़ का मतलब कि हम फिर उसमें से क्या करते हैं कि फीडबैक्स लेते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सिम लेते हो, सिम के बाद आपके नेटवर्क के लिए आपके पास फीडबैक्स के मैसेज आते रहते हैं कि आप फीडबैक भरें कि आपको इसके नेटवर्क कैसे लगे। तो वो क्या हो गया, रिव्यू, मतलब कि फीडबैक्स लेना, अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक लेना। ये होते हैं इंडस्ट्रियल बाइनिंग बिहेवियर्स का प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक्सरसाइज चैनल हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।